अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जहाँ कहीं से भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम जा रहे थे सुपरमार्केट क्योंकि शानज़े का दूध फिनिश हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो चलते हैं साथ, ज़रा घूम फिर आते हैं और साथ जो है ना दूध ले आते हैं। लेकिन आपको पता है जब बंदा जाता है मार्केट में तो लाज़मी बात है कि फिर साथ ही और चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं कि क्या-क्या हमारी चीज़ें जो है ना किचन की फिनिश हो गई हैं। तो ये चीज़ देखें और साथ-साथ मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी बना लूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये वाला सारा बॉडी से शॉप सेक्शन था, तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी शैम्पू की, बेबी लोशन और इस तरह की सारी चीज़ों की काफ़ी वैरायटी थी। तो शैम्पू और हेयर साबुन वगैरह हमने भी लेना था, तो फिर मैं देख रही थी कि इस दफ़ा जो है ना कौन-सा शैम्पू, क्योंकि मैं शैम्पू भी चेंज करती रहती हूँ और साबुन भी जो है ना मतलब चेंज करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ हर तरह की वैरायटी को चेक करना चाहिए। तो वैसे तो ख़ैर ये कोई इतना बड़ा ये आप देख रहे हैं शानदार कितने मज़े से बैठी हुई है, क्योंकि इसको था बस मुझे तो यहाँ पे बैठ के झूले मिल रहे हैं, तो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कह रही थी आओ नीचे उतरो, ज़रा भागो, घूमो फिरो, लेकिन नहीं, वो कह रही थी बस मुझे इसी में बैठना है और मैंने झूले लेने हैं। और मैंने फिर अपने लिए यहाँ से एक शैम्पू लिया और उसके अलावा फिर साबुन और टूथपेस्ट वगैरह भी जो हमें चाहिए थी वो चीज़ें हमने ली। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है माशाल्लाह। ख़ैर सऊदीया के आप बेशक मतलब बहुत छोटा बकाला हो, वहाँ पे तो ख़ैर इतनी वैरायटी नहीं नज़र आती, लेकिन जो मेन मार्केट्स होती हैं, सुपर मार्केट्स, तो वहाँ पे तकरीबन हर तरह की वैरायटी मौजूद है। जैसे कि अभी ये आप देख रहे हैं ये दूध की वैरायटी थी, और बिलीव करें कम से कम मुझे लगता है कि 10 टाइप के जो है ना ये ड्राई जो मिल्क होते हैं ये मौजूद थे। तो मैं बड़ी मतलब पहले-पहले जब मैं नई-नई आई तो मैं बड़ी इन चीज़ों से इम्प्रेस होती थी कि माशाल्लाह देखें कि पाकिस्तान में कई दफ़ा हम पैसे लगा के भी हमें क्वालिटी वाइज़ जो है ना चीज़ वो उस तरह की नहीं मिलती। तो बस इसमें लोगों का ही कसूर है, क्योंकि लोगों के अंदर आजकल मैं कहती हूँ इंसाफ ख़त्म हो चुका है। इसीलिए तो देखिए हम हमारे मुल्क क्या-क्या हालात हैं, हमें यकीन करें देख-देख के बहुत इस चीज़ का दुःख होता है, और हम दिल से दुआएँ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना रहम करम करे। और यकीन मानें कि यहाँ आके सऊदीया में रहने की रीज़न भी ये है कि हमें मतलब मुझे ऐसे लगता है कि स्पेशली कि वहाँ पैसे लगा के भी हमें पूरी सहूलियात ज़िंदगी नहीं मिलती। तो ये आप साथ देख रहे हैं न्यूटेला के जो है ना बड़े-बड़े जार पड़े थे। ख़ैर मैं तो छोटे जो होते हैं छोटे जो होती है जार बॉटल उसमें मतलब लेती हूँ बच्चों के लिए। तो ये मतलब ये है कि जिनकी बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये है कि वो तो बड़े-बड़े इस तरह की बाल्टी भी ले सकते हैं जो बड़े-बड़े होते हैं। बकेट्स। तो वो मैं ये कह रही थी कि जो है ना हर तरह की क्वालिटी वाइज़ जो यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, साफ़-सुथरी होती हैं। अगर बंदा पैसे भी लगा रहा होता है तो हमें लगता है कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं हो रहे। हालाँकि ये आप बिलीव करेंगे ये जो सुपर मार्केट थी ये कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी। नॉर्मली यहाँ पे इस तरह की होती हैं, इससे बड़ी भी हैं। लेकिन ये है कि ये जो है यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ है मटीरियल वो बहुत अच्छा होता है चीज़ों का। तो बाकी ये आप देख रहे हैं ये बैक साइड पे इन्होंने सारे वो चीनी वगैरह की और आटे वगैरह की जो है ना थैलियाँ रखी हुई थी। तो मैंने कहा तकरीबन सब कोई कैप्चर करूँ, ये ऑयल हैं, और उन्होंने मतलब किसी कहीं के ऊपर ना जो डिस्काउंट वगैरह भी लगाई होती है। और ये बिस्किट्स वगैरह का सेक्शन था, मतलब तकरीबन हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। और हम भी साथ साथ देख रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना अब घर में फिनिश हो गया तो हम वो ले लें। और ये जी यहाँ पे डेट्स थी सारी, हर तरह की जो है ना वैरायटी मौजूद थी डेट्स की। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जिस तरह ये चीज़ें नज़र आती हैं साफ़ सुथरी, खाने का भी दिल करता है, ख़रीदने का भी दिल करता है। तो बस हम दिल से दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी इसी तरह की तरक्की दे, और अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब। तो बाकी ये आप देख रहे हैं ये इस साइड पे मतलब सारा जो है ना ये वाले सामने तो उन्होंने बच्चों के लिए जो है ना खाने पीने की जैसे लेज़ वगैरह, और इस साइड पे रेफ्रिजरेटर्स थे। मतलब जितने भी फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो इसके अंदर ही हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है कि मैं कहती हूँ कि अगर बंदा यहाँ से लेना चाहे तो घर में कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर फ्रेश ही चिकन मीट मंगाती हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा दिल जो है ना मुतमईन नहीं होता कि भाई पता नहीं कब से फ्रीज़ ये चीज़ें, या फ़िश भी होगी तो मैं फ्रेश ही मंगाती हूँ। तो फ़िश तो ख़ैर फिर भी मैं कई दफ़ा फ्रोज़न यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन चिकन तो कभी भी मैंने नहीं यूज़ किया, ना ही मीट वगैरह। तो बाकी ये सामने केक्स वगैरह की वैरायटी थी और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें थीं। तो ये तकरीबन हमने पूरे जो है ना मार्केट की ही वीडियो मैंने बना दी थी। तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूँ। और इस साइड पे जूस वगैरह जो दूध दही वगैरह होते वो इस साइड पे, और ये चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी, ये आप देख रहे हैं। ये भी बड़ी मशहूर ही कंपनी की चॉकलेट्स वगैरह हैं। तो हम भी गाय बगाए जो जो चीज़ ज़रूरत होती है लेते रहते हैं।
तो इस साइड पे ये चीज़ वगैरह थी, तो बस ये एक साथ साथ चल रही थी और साथ साथ मैंने कहा इनको कैप्चर करती जाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो बाकी ये है कि सऊदीया का बेशक कोई बड़ा सिटी हो या छोटा सिटी हो, तो लेकिन आपको हर तरह की वैरायटी जो आपको मतलब बड़ी सिटीज़ में चीज़ें मिलेंगी, वही खाने पीने की स्पेशली चीज़ें आपको छोटे जगह पे मिलती है। ये जो है फ़िश के जो होती हैं, टूना फ़िश उसकी थे जार। तो बाद में हमें छोटी का दूध लेना वहाँ पे से नहीं हमें अवेलेबल था, तो फिर हम ये फार्मेसी गए थे अल-दवा। तो ये देखें जी, मेरी बेटी साथ साथ चल रही थी। तो फिर फार्मेसी से फिर मैंने लिया और साथ मैंने अपना एक फ़ेस वॉश भी देखना था। तो फिर जी हमने शानज़े का वेट चेक किया और मैंने भी अपना चेक किया, और तो मैंने कहा शानज़े का भी चेक आपको शो कराऊँ कि कितना है। तो शानज़े भी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि ये कोई नई चीज़ है। ज़ाहिर बात है उसके लिए तो खैर नई थी मुझे लगता है, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तो मुझे लग रहा है कि अभी अपना वेट उसको हो रहा था कि भाई मैं ऊपर खड़ी होती हूँ तो इसकी मतलब जो है ना नंबरिंग ऑन हो जाती है। तो ये यहाँ के जी फार्मेसी हैं, जैसे कि पाकिस्तान में तो मेडिकल स्टोर होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी एक्स्ट्रा चीज़ों की नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। ये आप देख रहे हैं सारे हर तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पू से लेके दवाइयाँ और जो बच्चों के स्पेशली दूध वगैरह। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह जी, बड़ी यहाँ के हर जो सिटी है अल-दवा जो है एक समझ लें बहुत बड़ा नाम है। ये हर सिटीज़ में इसकी इनकी ब्रांचेज़ हैं और मतलब हर तरह की जो भी दवाई आपको चाहिए वो मिल जाती है यहाँ से। और ये सारे यहाँ पे जो है ना बॉडी जेल, बॉडी क्रीम्स जॉनसन की, और ये बहुत मतलब ज़बरदस्त की मैं तो कंफ्यूज ही हो जाती हूँ कि बंदा कौन सी ले और कौन सी ना ले। तो मुझे भी एक फ़ेस वॉश लेना था, बाकी चीज़ें तो खैर आपको पता है इतनी जल्दी नहीं फिनिश होती, स्पेशली जो फ़ेस वॉश है या मतलब मॉइस्चराइजिंग के लिए हम जो लोशन वगैरह यूज़ करते हैं सर्दियों में स्पेशली, वो ज़रा जल्दी फिनिश हो जाते हैं। तो मैं फिर देख रही थी, मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा कोई डिफरेंट जो है ना फेस वॉश लेना था, तो मैं देख रही थी। तो बाकी ये मल्टीविटामिन्स थे, तो मैंने कहा साथ आपको ये भी दिखा दूँ। तो ये है कि हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है। तो बाकी बस फिर मैंने हम जो कुछ लेना था हमने फ़ाइनल किया, और उसके बाद बस यही था कि अब घर की तरफ फिर हमारी तैयारी थी। तो मैंने कहा ये सारी जो भी वैरायटी आपको दिखा दूँ। तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, यकीन करें। बस यही था कि अब जो कुछ हमने लेना लें और साथ अब घर की तरफ भागें। तो ये जी थी मेरी, हमने जो शॉपिंग की। तो मैंने कहा आपको साथ दिखाऊं, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं सारी लेके आई। तो ये जी मैंने कहा कि आप ये ना सोचें कि क्या लेके आई, मतलब क्या शॉपिंग की और आपको दिखाया भी नहीं। तो ये मैं अभी आपके सामने शो करती हूँ। खैर लेने तो हम दूध गए थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि केचप भी हमारा फिनिश हो गया है, और बाकी चीज़ें भी जो है ना जो जो फिनिश थी मेरे जहन में आई, तो मैंने कहा इनको ले लेती हूँ। तो ये मैं सारी मैंने खोल के रखी ताकि आपको दिखा सकूँ। और उसके अलावा जी ये आप देख रहे हैं, घर आके फिर मुझे और भी चीज़ें याद हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कौन सा हमने कहीं दूर जाना है, चक्कर तो लगते रहते हैं। तो ये जी ब्लैक चने थे, वाइट और ब्लैक चने फिनिश हुए हुए थे। तो सबसे ज़रूरी कि मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हम दालों वगैरह मैंने दालें नहीं बनाई, और ये वाले पता नहीं कौन सी दाल, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा था, लेकिन ये चनों के साथ मेरी अम्मी भी मिक्स करके बनाती थी और मुझे भी बड़ी पसंद है, तो मैं ये बनाती होती हूँ काफ़ी ज़्यादा शौक़ से। फिर मैंने चने की दाल भी ली, और ये ब्लैक दाल पता नहीं अब इसका नाम क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर ये मूंग की क्या नाम है, चने की दाल ली, और मसूर की, क्योंकि दालें जो है ना वो मतलब थोड़ी थोड़ी रह गई थी। तो मैंने कहा अब आई हुई हूँ, मेरे माइंड में आई हैं, तो मैं सारी दालें जो है ना ले लूँ। तो खैर सर्दियों में तो वैसे ही बंदा सोचता है कि बस घर में चीज़ें पड़ी और हम जो है ना कोई चीज़ बनाते रहें। और उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये मैंने रेड चिली ली थी, क्योंकि रेड चिली बिल्कुल मेरी फिनिश हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली जब मैं पकोड़े बनाती हूँ या फ़र्ज़ करें वो जो पराठे वगैरह जितने भी आपने देखे हैं उन सब में मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये बाकी साबुन, और ये आप देख रहे हैं कुछ नट्स, और इसके अलावा जो है ना ये चाय बनाने वाला जो था दूध, और वो क्या नाम है इसका, ये मैक्रोनी से, और इसके अलावा ये मेरा बेकिंग पाउडर फिनिश हो गया था, और ये वाला दूध का वैसे ही मैंने ये शौकिया लिया क्योंकि बड़ा टाइम पहले मैंने इसकी चाय बना के पी थी, बड़ा अच्छा टेस्ट इसका आता था। तो फिर मैंने कहा आज ज़रा घर जाके इसी की चाय बना के ट्राई करते हैं कि किस तरह इसका टेस्ट है। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये पता नहीं क्या, मुझे खुद इसका नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन सरसों के लगता है जैसे वो बीज होते हैं, मेरे हस्बैंड ने लिए थे, तो मुझे नहीं पता इसका रेट कह रही हूँ, इसका क्या नाम है, नाम क्या है, तो आप ही बताइएगा। और
ये देखें बस दालें वगैरह थी और शानजे की सूपी थी और मैदा था।